कभी सोचा है कि ये जो डिवाइस हमारी जेब में रखा है, ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा सा कैसे बन गया? खैर, आज हम कंप्यूटर की उसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें गिनती करने वाले मामूली मोतियों से शुरू करके हमारे भविष्य को पूरी तरह बदलने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले जाएगा। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक हजारों साल पुराने एबेकस और आज के एक मॉडर्न स्मार्टफोन में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? मतलब पहली नजर में तो लगता है कि ये दो बिल्कुल ही अलग दुनिया की चीजें हैं ना, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों असल में इंसानी इनोवेशन के एक ही धागे से बंधे हुए हैं। और इसका जवाब छिपा है एक 3000 साल लंबे शानदार सफर में। ये कहानी है हमारी उस कभी न खत्म होने वाली तलाश की कि कैसे तेजी से गणना की जाए, कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सुलझाया जाए। एक ऐसी तलाश जो हमें मोतियों से लेकर कोड तक ले आई। तो चलिए, हमारा सफर यहीं से शुरू होता है, मोतियों से मस्तिष्क तक। हम देखने वाले हैं कि कैसे गिनती करने वाले मामूली औजारों से उन मशीनों तक का सफर तय हुआ जो सही मायने में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सोच सकती थीं। तो देखिए, ये सफर शुरू हुआ हजारों साल पहले, लगभग 2500 ईसा पूर्व में, एक मामूली से एबेकस के साथ। फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है 1642 में, जब आया पास्कलाइन, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेकिन जो असली आहा मोमेंट था ना, वो आया 1837 में चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के साथ, जिसे हम आज के सभी कंप्यूटरों का डीएनए कह सकते हैं। और फिर 1946 में ENIAC ने एक धमाकेदार एंट्री ली। वो पहला इलेक्ट्रॉनिक दैत्य था जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ENIAC एक पूरे कमरे जितना बड़ा था और उसमें 18,000, जी हाँ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थीं। बस यही वो पल था, वो ऐतिहासिक मोड़, जब हमने गियर्स और पुर्जों को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में अपना पहला कदम रखा। तो सवाल ये उठता है कि हम कमरे के बराबर के इन दैत्यों से जेब में समा जाने वाली पावर तक आखिर पहुंचे कैसे? ये पूरा सफर 5 बड़ी तकनीकी छलांगों में बटा हुआ है, जिन्हें हम कंप्यूटिंग की पीढ़ियां कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो पहली पीढ़ी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की, नतीजा कमरे के बराबर की विशाल मशीनें। फिर आई दूसरी पीढ़ी और सैटेलाइट ट्रांजिस्टर, जिससे कंप्यूटर छोटे और कहीं ज्यादा तेज हो गए। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहीं से बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्रांति शुरू हुई। मतलब कंप्यूटर अब ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। और फिर आई चौथी पीढ़ी अपने क्रांतिकारी माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जिसने पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया। और बस यही हमें आज तक ले आता है पांचवी पीढ़ी में, जहां सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, इन सभी तरक्कियों में से जो चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था ना, वो असली गेम चेंजर था। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर का पूरा दिमाग एक नन्ही सी चिप पर। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति को आग लगा दी, और वो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर हमारे घरों और फिर हमारे हाथों तक पहुंचा दी। तो इस सारी इनोवेशन का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक जबरदस्त विविधता। आज हमारे पास कोई एक कंप्यूटर नहीं है, बल्कि खास कामों के लिए बनी मशीनों का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। आज कंप्यूटर्स हर उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर हमें रास्ता दिखाने वाले छोटे छोटे डिवाइस तक। चलिए कुछ मुख्य कंप्यूटर्स को जानते हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इन टाइटन्स से। सुपर कंप्यूटर, इन्हें कंप्यूटिंग की दुनिया का हैवी वेट चैंपियन समझिए। ये वो मशीनें हैं जो मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की मॉडलिंग करना या फिर जिंदगी बचाने वाली नई दवाएं खोजना। फिर आते हैं मेन फ्रेम, हमारी मॉडर्न दुनिया के कह सकते हैं गुमनाम हीरो। ये वो भरोसेमंद वर्कहॉर्स हैं जो बैंकों और एयरलाइंस में पर्दे के पीछे लगातार काम करते रहते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर सेकंड लाखों करोड़ों लेन देन बिना किसी रुकावट के होते रहें। और अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। ये वो कैटेगरी है जिसमें हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन सब आते हैं। यहीं आकर वो 3000 साल लंबा सफर पूरा होता है। एक ENIAC की अविश्वसनीय शक्ति अब हमारी हथेली में सिमट आई है। लेकिन एक कंप्यूटर को आखिर चलाता क्या है? सब कुछ बस 2 बेसिक चीजों पर टिका है, शरीर और आत्मा।
इसको ऐसे समझिए, हार्डवेयर वो कंप्यूटर का शरीर है, मतलब वो सारे फिजिकल हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, स्क्रीन, चिप्स, सब कुछ। लेकिन सॉफ्टवेयर उसे जिंदगी देता है, वो उसकी आत्मा है। ये वो निर्देशों का सेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर हमारे पसंदीदा ऐप्स तक, जो शरीर को बताता है कि आखिर करना क्या है। और इसी के साथ हम आज के दौर में पहुंच गए हैं, 5वीं पीढ़ी की दहलीज पर, एक ऐसे मोड़ पर जहां हम एक नए युग का उदय देख रहे हैं, एआई का उदय। पता है, 5वीं पीढ़ी बाकियों से बहुत अलग है। ये अब सिर्फ तेजी से नंबर क्रंच करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये ऐसी मशीनें बनाने के बारे में है जो सीख सकती हैं, तर्क कर सकती हैं और यहां तक कि कुछ नया बना भी सकती हैं। हम एक बिल्कुल नए चैप्टर में कदम रख रहे हैं, जहां एक टूल और एक क्रिएटर के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली हो रही है। तो मोतियों से लेकर मस्तिष्क तक का हमारा ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आया है। अगर कंप्यूटर सिर्फ गणना करने से लेकर अब कुछ नया बनाने तक पहुंच गए हैं, तो सवाल ये है कि आगे क्या है? अगला बड़ा कदम, छठी पीढ़ी क्या होगी? देखिए, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन एक बात तो तय है, कंप्यूटर की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।